ईसाइयत जब पढ़ेंगे, ईसाइयत को पढ़ने के बाद वो एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दरमियान नबी बनाकर भेजा। मूसा के मानने वाले यहूदी जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे दरमियान कौन नबी बनाने वाला आया, कौन रसूल बनाने वाला आया, वो कहेंगे मूसा। एक मुसलमान को खड़ा करके पूछा जाए कि तुम्हारे दरमियान कौन नबी आया डराने वाला, तुम्हारे दरमियान कौन सा नबी आया, कौन सा रसूल आए, तुम्हें दीन की तरफ बुलाने के लिए, दावत अल्लाह देने के लिए कौन सा नबी आए। एक मुसलमान कहेंगे हमारे पास अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे मजाहिरों से पूछा जाए कि तुम्हारे दरमियान कौन सा नबी डराने वाला आया, सनातनी से पूछा जाए, हिंदू भाइयों से पूछा जाए उनकी किताबों के अनुसार, तो वो कहेंगे हमारे दरमियान कौन सा नबी आया डराने वाला, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ईसाई से जब पूछा जाए कि तुम्हारे यहाँ कौन सी किताबें नाजिल हुई आसमानी किताबों की शक्ल में तुम्हें दीन की तरफ बुलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, ईसाई कहेंगे हमारे पास इंजील अल्लाह ताला ने आसमानी किताब हमारे ऊपर हम ईसाइयत पर ईसा पर नाजिल किया। और मूसा के कौम कहेंगे, मोसेस के मानने वाले कहेंगे हमारे पास तौरात किताब अल्लाह ने आसमान से नाजिल किए। मुसलमान कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान जैसी किताब उतारी गई। लेकिन हिंदू भाई ये कहेंगे कि हमारे ऊपर आसमानी किताब, चारों वेद उतारी गए, चारों किताब उतारी गई। लेकिन हमारे दरमियान कौन नबी आया, कौन रसूल आया, हम ये नहीं कह सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये अपने रब से वास्ता जोड़ने के लिए, अपने रब से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत दूर दराज तक उन्हें जाना पड़ेगा। और हकीकत में हिंदू धर्म भी प्राचीन धर्म है, बहुत पुराना धर्म है। उनकी किताब है, उस किताब का नाम रामायण है। और ये रामायण 2000 साल पहले की लिखी हुई है। सबसे पुराना धर्म अगर कोई मिल रहा तो हिंदू धर्म है। सबसे पुरानी किताब अगर कोई मिल रही है तो ये रामायण है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम और आप ये कहेंगे कि इस्लाम कोई नया धर्म है, नहीं, यही वो इस्लाम धर्म है जो शुरू से चला आ रहा है, जिसकी वसीयत अल्लाह ताला हर इंसान, हर नबी को कर रहे हैं। और फरमा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इस धरती में नबी बनाया। आदम के बाद गुजरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने दीन में बिगाड़ पैदा करना शुरू कर दिया, दीन में नई नई बातें इजाद करना शुरू कर दिए, दीन के अंदर खलल डाला, इन्हीं चीज की इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। वही मजहब, वही दीन है। लेकिन उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको सही करने के लिए अल्लाह ताला इब्राहीम के बाद फिर मूसा, ईसा, इसी तरह करते करते आप रसूल भेजते गए। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि पुराना धर्म है। हम और आप अल्लाह ताला से कैसे रिश्ता जोड़ेंगे? मेरे प्यारे साथियों, एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिन्होंने अपने गुलामों से कहा गुलाम हो जाओ, बागीचे में जाओ और अच्छे अच्छे फल तोड़ के लेके आओ। हम और आप कटिहार की सरजमीन पर जाएंगे, वहां बागीचे में प्रवेश करेंगे और जाकर फल तोड़ना शुरू करेंगे। जिनके दिल में इखलास है, जिनके दिल में खुलूसियात है, जो अल्लाह ताला का डर रखता है, अल्लाह ताला से डरता है, वो सही अमल करेंगे और अच्छे अच्छे फल तोड़ के लेके आएंगे। लेकिन जो दिल से अल्लाह ताला को मानते नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ अमाल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मोहल्ले में मुझे गालियां दी जाएगी। मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं रोजा न रखूंगा तो मोहल्ले में लोग हमें बुरी नजर से देखेंगे। ये कुछ अमाल लोगों को दिखाने के लिए कर लेते हैं। उसी तरह गुलाम फल तोड़ने के लिए जाता है और जो अल्लाह ताला से पक्का सच्चा और इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता है, वो अच्छे अच्छे फल तोड़ के लेके आएंगे। लेकिन जिनके दिल नीयत खराब है, जिनका दिल में काला है, वो कच्चे कच्चे फल तोड़ के लेके आएगा।
फल तोड़ के लेके आ गए। अच्छे अच्छे फल तोड़ने वाली भी है और कच्चे कच्चे फल तोड़ने वाली भी है। लेके जब बादशाह के सामने हाजिर हो गए, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बादशाह के सामने जब हाजिर हो गए, बादशाह ने कहा है फल तोड़ने वाले मेरे गुलाम, तुम सब इसी फल समीर के कैद खाने में कैद हो जाओ। इस मिसाल को गौर से सुनिए, तुम सब जो फल तोड़ के लेके आए हो, तुमने जो नेकियां की है, तुमने जो बुरा के काम किए हैं, इसी समय पिंजरे में कैद हो जाओ। पिंजरे में कैद कर दिया और गुलामों से कहा है, गुलामों तुम सब इसी पर गुजारो बसर करो। बाद में अच्छी बात बताऊंगा, आखिर में इसी पे गुजारो बसर करो। अब तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी को खाओ। जो लोग अच्छे अच्छे फल तोड़ के लेके आए थे, जिनका दिल साफ था, जिनकी नीयत साफ थी, जो अपने मालिक से प्यार और मोहब्बत करते थे, वो तो पक्के पक्के फल तोड़ के लेके आए, वो अच्छे अच्छे फल तोड़ के लेके आए। अब वो उन फलों को उन पिंजरे में, उन कैद खाना में खाकर रहेंगे, उनकी जिंदगी गुजारो बसर सही तरीके से होंगी। लेकिन जिनकी नीयत खराब थी, जिनका दिल खराब था और वो ये समझ रहा था कि मैं अपने मालिक को धोखा दूंगा, और जंगल में लकड़ियां चुन चुन कर लेके आए, कच्चे कच्चे फल तोड़ के लेके आए, ऐसा ऐसा फल जिनमें अभी भी दूध निकल रहा है मेरे भाइयों, और उसको अगर बंद कर दिया जाए, उनसे कहा जाए इसी फल को खाते हो तुम अपनी जिंदगी गुजारो। अब बताइए कच्चे फल खाने से उनको बीमारी होगी या नहीं? वही जब नामा यामार खोला जाएगा, लोगों के सामने उनकी नमाजें रखी जाएगी, लोगों के सामने उनका रोजा रखा जाएगा, लोगों के सामने उनकी नेकियां रखी जाएगी, लोगों के सामने उनका गुनाह रखा जाएगा और कहा जाएगा फला दुनिया में तुमने नमाज पढ़ी थी, लेकिन बताओ किसने नमाज पढ़ी थी? जो दुनिया में अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, जिनके दिल में खशियत इलाही है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज अदा किए होंगे, अल्लाह ताला का डर और एहसास पैदा करके रोजा रखा होगा, नमाजें पढ़ी होगी, इबादतें की होगी। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम अपनी नेकी समेत जन्नत चले जाओ। लेकिन जिन्होंने दुनिया में लोगों के डर से नमाजें अदा की, दुनिया में लोगों के डर से रोजा रखा, अल्लाह फरमाएगा ताला जाओ आज ना तुम्हारा रोजा काम में आएगा और ना तुम्हारी नमाज काम में आएगी। मेरे प्यारे साथियों, रब से वास्ता, रब से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको पहले दिल की गवाही, दिल को साफ करना है, नीयत साफ करना है, इखलास के साथ आपको काम करना है। जब हम और आप इखलास के साथ काम करेंगे, तब हमारा वो अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, हमारी नमाज कबूल होगी, हमारा रोजा कबूल होगा। लेकिन अगर आपके अंदर इखलास नहीं है, आपके अंदर अगर इलाहियत नहीं है, आपके अंदर अगर अल्लाह का डर खशियत इलाही नहीं है, तो आपकी ना नमाज कबूल है ना रोजा कबूल है। एक बंदा अपने मालिक से कैसे प्यार करता है, सुनिए। एक बंदा अपने मालिक से कैसे प्यार करता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल का गुजर कर रहे हैं, जंगल से उनका गुजर हो रहा है, चरवाहा बकरियां चला रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक उन चरवाहे के पास जाता है और चरवाहे से कहता हो चरवाहा एक बकरी बेच दो। चरवाहा कहता है ये बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। हजरत उमर ने कहा चरवाहा तुम्हारा मालिक यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हारा घर कटिहार है और कटिहार से चलकर तुम मेरे कहा बकरियां चराने के लिए आए हो, तुम्हारा मालिक तुम्हें देख नहीं रहा है। एक मालिक और गुलाम का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान का अल्लाह से कितना कैसा रिश्ता होना चाहिए, कितना गहरा रिश्ता होना चाहिए, इस मिसाल से आप समझिए। मेरे प्यारे साथियों, वो चरवाहा कहता है मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत भरोसा करके रखा है, मैं कैसे बेच सकता हूँ। हज़रत उमर ने कहा तुम्हारा मालिक बहुत दूर है, तुम्हें देख नहीं पाएगा, एक बकरी मुझे दे दो, पैसा भी ले लो, मैं इसका खाल उधार करके मैं इसको ज़िबा करके काट के यहीं पे खा जाऊंगा, तुम्हारा मालिक देख नहीं पाएगा। तुम अपने मालिक से कह देना, झूठ कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई। उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन मुझे बेईमानी करना सिखलाता, मुझे चोरी करना सिखलाता है। आया अमीरुल मोमिनीन आप मुझे चोर बनाते हैं, आप मुझे बताइए अगर मेरा मालिक मुझे देख नहीं पा रहा है तो क्या मुझे अल्लाह देख नहीं पा रहा है?
अंताबुदल्लाह कान्नक तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। जब भी मुसलमान कोई इबादत करता है तो ऐसा समझना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। हाँ, अल्लाह को हम अगर देख नहीं सकते तो अल्लाह हमें जरूर देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन से कहने लगे उमर, मैं अपने मालिक की नजरों से ओझल होकर बकरियां तुम्हें दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरा मालिक दुनिया का मालिक तो मान जाएगा, मेरी बातों पर यकीन कर लेगा, लेकिन उस मालिक के मालिक को मैं क्या जवाब दूंगा जो अर्श के ऊपर है, जो अर्श में बैठे हुए हैं, जो आसमान के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उन मालिक को क्या जवाब दूंगा। आज मैं दुनिया के मालिक से बच जाऊंगा, उनकी नजरों से ओझल होकर बच जाऊंगा और अपने मालिक को धोखा तो दे सकता हूँ, लेकिन उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मुझे सातवें आसमान के ऊपर से देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक गुलाम का अपने मालिक से ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए कि अपने मालिक की कमियों पर आंच नहीं आना चाहिए। मालिक अगर कुछ कहे, इंसान अगर गुनाह करे तो उस इंसान को ये सोचना चाहिए ये शैतान की तरफ से मेरे गुनाह हुआ है। एक इंसान जब चोरी कर लेता है, एक इंसान जब किसी को मार देता है और उनसे जब लोग ये कहते हैं कि तुमने फला को क्यों मारा, तुमने फला चीज चोरी क्यों की, वो कहता है भाई अल्लाह के बॉर्डर से बगैर बॉर्डर के एक पत्ता भी दरख्त से हिल नहीं पाता है, तो हमने चोरी कर, इसमें बड़ी बात क्या है, अल्लाह ही ने तो हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ही ने तो करने को कहा है। नहीं, भलाई की निस्बत अल्लाह की तरफ दीजिए। हम नमाजी बन गए, अल्लाह का एहसान अदा कीजिए और लोगों के सामने कहिए कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हम नमाजी बन गए। हम रोजा नहीं रख रहे थे, इस बार हमने रोजा रखा, मुकम्मल रखा। हमें अल्लाह की तरफ वो बात लौटानी कि अल्लाह ताला की मर्जी से अल्लाह ताला ने हमें दीन की तरफ खींच लिया है और अल्लाह ताला हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अब तक हम रोजा नहीं रख रहे थे, अब रोजा रखने लगे थे। लेकिन अगर हमसे भूल चूक हो जाए, हमने गुनाह के काम कर लिए, तो इसको ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा करने पर उभारा है, बल्कि ये कहना चाहिए मेरी अकल का कसूर है, शैतान ने मुझे बरतरा है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐ लोगों, एक ऐसा जमाना था जिसमें सुल्तान महमूद गजनबी और उनका एक गुलाम अयास था। मालिक और गुलाम दोनों एक साथ उठना बैठना चलना फिरना किया करते थे। यहाँ तक कि जब नमाज पढ़ने के लिए जाते मस्जिद में भी एक ही सब में खड़े होते थे, बाजार जाते एक साथ चलना उठना बैठना फिरना एक ही साथ किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, सब गुलाम को हसद हो गया। हम सब भी गुलाम है सुल्तान महमूद गजनबी के, लेकिन सुल्तान महमूद गजनबी सिर्फ अयास से ही प्यार करता है। बाप का अगर 4 बेटा हो, बाप का 8 बेटा हो और बाप अगर एक ही बेटा से प्यार करे, एक ही बेटा को बाजार लेके जाए, माँ की अगर 3 बेटी हो और माँ सिर्फ एक ही बेटी से प्यार करे, तो और 2 बेटी को हसद पैदा होंगे कि नहीं, प्लानिंग करेंगे कि नहीं, क्या हम लोग हमारी माँ की बेटी नहीं है? बेटा कहेगा क्या हम लोग बाप के बेटे नहीं है? जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने मशवरा किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब याकूब अलैहिस्सलाम हमेशा चलना फिरना उड़ना बैठना एक साथ क्या करते थे, यूसुफ के भाइयों ने कहा कि आपको हम लोग चरागाह जाते हैं बकरियां चराने के लिए, हम लोग का मन नहीं लगता है, आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। ये प्लानिंग हो चुकी थी, हम यूसुफ को ले जाकर रास्ते पे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। उस तरह प्लानिंग वो लोग कर चुके थे कि हम लोग भी महमूद के, हम लोग भी सुल्तान महमूद गजनबी के गुलाम है। लेकिन क्या बात है कि महमूद सिर्फ एक ही गुलाम अयाज से प्यार करते हैं। प्लानिंग हो चुकी। जब ये खबर सुल्तान महमूद गजनबी को पहुंची कि सारे गुलामों ने प्लानिंग कर ली है, मेरे प्यारे साथियों, सुल्तान महमूद गजनबी ने तमाम गुलामों को अपने पास बुलाया और गुलामों से कहा, गुलामों तुम सब अपने हाथ में हथौड़ी लो और हीरा लो, डायमंड लो, और मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ कि तुम सब इन हीरो को तोड़ दो। हमारे पास अगर कोई सोना है, सोना का हार है, सोने की चांदी की हार है, और हम अपने गुलाम से कहे गुलाम तुम इन हार को, इन जंजीर को, इन सोने के हार को, सोने के सिक्के को तोड़ दो। गुलाम क्या करेंगे?
अपने मालिक की बात सुनकर उसको तोड़ दे। जब सारे गुलामों ने तोड़ दिया, सुल्तान महमूद गजनवी सारे गुलाम को अपने पास बुलाया और कहा, गुलामों, तुमने इस हार को क्यों तोड़ा? तुमने इस सोने के हार को, हीरे को क्यों तोड़ा? एक एक जवाब देने लगा। एक ने कहा, मैंने इसलिए तोड़ा है मालिक, इसकी कीमत चंद दिरहम की है और आपकी कीमत बहुत बड़ी है। आपने कहा तोड़ो, आपका हुक्म था और हमने उसको तोड़ दिया। मालिक अगर कहे कि मेरी कुर्सी है उसको तोड़ दो, आप अलग की बात मानेंगे कि नहीं? सास अगर बहू को कहे, अरे बहू फला काम करो, चूल्हा घर में फला चीज रखी हुई, आप उसको तोड़ दो, तो उसकी बात मानेंगे कि नहीं? सबने तोड़ दिया। जवाब आया, कहे मालिक आपका हुक्म था, हमने तोड़ दिया। सब गुलाम ने ऐसा ही जवाब दिया। लेकिन जब अयाज की बारी आई तो अयाज ने कहा, मेरे मालिक, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाए और मैंने इसको तोड़ दिया। ये मेरी जहन का कसूर था कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाई और उसको तोड़ दिया। वो मुस्कुरा दिए, हंस दिए। गुलाम मालिक हंस दिए और कहा, गुलामों, अभी बताओ कि मैं अयाज से किस लिए प्यार करता हूं। गुलाम और मालिक का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए कि जब मालिक कुछ कहे, मालिक से गलतियां ही हो जाए, गुलाम उसकी गलतियों में आंच न आने दे। उसने अपने मालिक को गलत नहीं ठहराया और ये नहीं कहा कि मालिक आपने हुक्म दिया था मैंने तोड़ दिया, बल्कि उसने ये कहा मेरी अकल का कसूर था, मैंने उसको तोड़ दिया, समझ नहीं पाई आपकी बातों को और मैंने उसको तोड़ दिया। अपने मालिक और बंदे का ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम नहीं अल्लाह ने तो करने का, हम चोरी कर लिए, कोई इंसान हमें मार रहा है, पीट रहा है कि चोरी क्यों किया, हमें क्या यार अल्लाह का हुक्म था हमने चोरी कर ली, अल्लाह का हुक्म था हमने सूद खाया, अल्लाह का हुक्म था हमने गुनाह के काम किए। अल्लाह अगर चाहे तो हमको रोक देता, भाई भलाई की निस्बत अल्लाह की तरफ कीजिए, लेकिन शैतान की तरफ कीजिए, खुद की तरफ कीजिए। अकल का कसूर था। जब